गाइस, इस कहानी में हम देखेंगे कि एक सिस्टर नन अपने ही स्कूल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए घपाघप की सारी हदें पार कर देती है। इस मूवी में है रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर, क्राइम, मोस्ट इम्पोर्टेंट घपाघप। मूवी का नाम है बैड सिस्टर। नाम से ही पता चल गया होगा कि मूवी कैसी है। और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो सिंगिंग करता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम जेसन है। दूसरी तरफ हम एक फैशनेबल लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हॉट दिख रही थी। वो एक नन को मारकर वॉशरूम में जाकर अपने फैशनेबल कपड़े उतार कर नन के कपड़े पहन लेती है। जस्ट वहाँ से सीन कट होकर सीधा प्रेजेंट डे पे शिफ्ट हो जाता है। हम वहाँ देखते हैं कि स्कूल की समर की छुट्टियों के बाद सभी बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तभी हम जेसन और उसकी सिस्टर जॉय को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। जेसन को वहाँ एक सारा नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि जेसन को हेलो बोल रही थी। जेसन भी उसको देखकर वहाँ पे स्माइल पास करता है। तभी जेसन के फादर उसे सुनाने लग जाते हैं कि इन सब चीजों से ध्यान हटाओगे तभी तो पढ़ाई पे ध्यान दे पाओगे। सो गाइस, हमें यहाँ पे जेसन के फादर की बातों से पता चलता है कि वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। तभी हम दूसरी तरफ सिस्टर सोफिया को देखते हैं। वो अभी नई नई आई थी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्रिंसिपल उसका वहाँ पे वेलकम करती है और कहती है कि अगर तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हो तो ये मेकअप तो हटा ही सकती हो, क्योंकि इस स्कूल में नन मेकअप बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। सोफिया यहाँ पे काफी ऑकवर्ड फील करती है और अपना मेकअप हटाने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सिस्टर सोफिया जेसन की वीडियो को देख रही होती है और उसको किस करने लग जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि सोफिया जेसन को काफी ज्यादा पसंद करती थी। उसके अगले दिन हम देखते हैं जेसन जैसे ही क्लास में जाता है उसको वहाँ सारा दिखती है और वो सारा से बात करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ सिस्टर सोफिया आ जाती है और वो सारा को जेसन से बात करता देख आग बबूला हो जाती है और सारा की सीट चेंज करा देती है और वो वहाँ पे अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ जॉय बोलती है प्रे तो कराऊं मैम, लेकिन सोफिया यहाँ जॉय को ही प्रे करने के लिए बोलती है। यहाँ हम देखते हैं सोफिया को प्रेयर भी नहीं आती थी। क्लास के बाद सोफिया जेसन से पूछती है सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, बट जेसन उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं सिंगल हूँ। उसके अगले दिन सारा और जेसन किस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सोफिया उनको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और सारा को बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम जेसन से दूर रहो, लेकिन तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आई। हम देखते हैं कि यहाँ पे सोफिया गॉड का क्रॉस अपने हाथ में इतनी तेज दबाती है कि उसके हाथ से ब्लडिंग होने लग जाती है। इन सब चीजों को देखकर पता चलता है कि सोफिया जेसन के लिए प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो किसी भी लड़की को जेसन के साथ नहीं देख सकती थी। तभी सोफिया जेसन के पास जाती है और बोलती है तुमने तो बोला था सारा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो सुबह क्या ड्रामा चल रहा था। मुझे इस बारे में तुमसे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है, तो क्लास खत्म होने के बाद तुम मेरे रूम में आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। क्लास खत्म होने के बाद जेसन सोफिया के रूम में जाता है, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करने वाला होता है वो देखता है कि सोफिया पूरी नंगी होकर अपनी बॉडी मसाज कर रही है। सोफिया जेसन को रूम के बाहर देख ही लेती है, बट वो कुछ नहीं बोलती बिकॉज उसका ये प्लान था कि जेसन उसको नंगा देखे। बट जेसन रूम में नहीं जाता, वो ये सब देख के मदहोश हो जाता है और कुछ गलत न कर बैठे इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसी रात जेसन को सोफिया के वही सपने आने लगते हैं कि वो सोफिया के साथ घपाघप पेलम पेली कर रहा है और उसको बुरी तरीके से पेल रहा है। वो पूरी रात सो नहीं पाता ये सब सोचकर। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वीकेंड पे सभी बच्चे अपने घर जा रहे थे। सारा वहाँ जेसन से बात कर रही होती है। तभी सोफिया उनको बात करता देख लेती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। वहाँ सोफिया प्रिंसिपल के पास जाकर छुट्टी मांगने लगती है और बोलती है कि मेरी आंटी की तबीयत खराब है और मुझे इमरजेंसी में जाना होगा। और देख रहे हो गाइस, उसको वहाँ पे छुट्टी भी मिल जाती है। हम यहाँ देखते हैं सोफिया की कोई आंटी बीमार नहीं थी और ना ही वो घर गई थी। वो तो बस जेसन का पीछा करते करते जेसन के घर आ गई थी। जेसन वहाँ अपने घर में गाना गा रहा था, लेकिन तभी जेसन के पास सारा का फोन आता है। वो दोनों वहाँ पे रोमांटिक बातें करने लग जाते हैं। ये सब सुनकर सोफिया को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कुछ ना कुछ करके मुझे सारा को जेसन से दूर करना होगा। तभी वो गर्ल्स हॉस्टल में जाकर सारा के बुक में ड्रग्स रख देती है। लेकिन अगले दिन क्लास में सोफिया सारा के बुक में ड्रग्स देखती है। उसके पास ड्रग्स होने के कारण उसको स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफिया एक बड़े
बड़े घर की बिगड़ी औलाद थी। वो कोई सिस्टर सोफिया नहीं थी, उसने असली सिस्टर सोफिया का मर्डर करके उसकी जगह लेकर इस स्कूल में आई थी। सोफिया का रियल नेम लॉरा था। उसका मकसद जैसन को पाना था। रियल सिस्टर को किसी ने नहीं देखा था, इसलिए नकली सोफिया को कोई पहचान ही नहीं पाया था। उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं सोफिया जैसन के साथ स्कूल में पौधे लगा रही होती है, लेकिन तभी वो बोलती है आज कितनी गर्मी है ना, और वो अपने सारे बटन खोलकर अपनी मदर डेयरी दिखाने लगती है। ये सब देखकर जैसन का वो खड़ा हो जाता है। आप समझ ही जाओ कि क्या खड़ा हो जाता है। उसी रात सोफिया जैसन के रूम में जाके अपने फोन का कैमरा ऑन करके रख देती है और जैसन के साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसन वहाँ पे मना कर देता है। लेकिन फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो सोचता है कि इतना अच्छा माल रात को कैसे छोड़ दूं यार, और वो भी सोफिया के ऊपर चढ़कर उसको पेलना स्टार्ट कर देता है। उसको पेल पेल कर अपना पानी निकाल देता है और फाइनली उन दोनों की घपाघप की वीडियो भी वहाँ पे बनी गई थी। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं जैसन चर्च में जाके गॉड से माफी मांग रहा होता है अपनी गलतियों की, जो भी उसने सोफिया के साथ किया था। लेकिन फिर से सोफिया वहाँ पे आ जाती है और चर्च के रूम में ले जाकर जैसन को घपाघप पेलम पेली करना स्टार्ट कर देती है। जैसन उसको काफी मस्त तरीके से पेलता है और पेल पेल कर उसकी पूरी लाल ही कर देता है। लेकिन तभी हम उसके अगले दिन देखते हैं स्कूल में चर्च फादर आ जाते हैं, जिसने असली सोफिया को इस स्कूल में भेजा था। लेकिन सोफिया यहाँ फिर से अपनी आंटी की बीमारी का बहाना बनाकर फादर से मिले बिना स्कूल से चली जाती है, कहीं वो फंस ना जाए। फिर दोबारा वीकेंड पे सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं जैसन अपनी मम्मी पापा से लड़ाई कर रहा होता है कि मुझे सिंगिंग क्लास लेनी है, लेकिन वहाँ उसके मम्मी पापा ये सब करने से उसको मना कर देते हैं। इसलिए वो गुस्सा होकर सारा के घर पार्टी में चला जाता है। हम वहाँ देखते हैं सोफिया भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे चली जाती है। जैसन और सारा वहाँ पे घपाघप करने लगते हैं, लेकिन जैसन के दिमाग में फिर दोबारा सोफिया का ख्याल आने लग जाता है। वो घपाघप बीच में ही छोड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन रास्ते में उसे फिर से सोफिया मिल जाती है। सोफिया उसे अपने साथ होटल में लेके जाती है और घपाघप करने के लिए बोलती है। जैसन यहाँ बोलता है मैं ये सब नहीं कर सकता और पहले जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फाइनली उसके डैड उसको रास्ते में मिल जाते हैं और बोलते हैं कि जैसन अगर तुम सिंगिंग क्लासेस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं वीकेंड के बाद सभी बच्चे स्कूल आते हैं। तभी सोफिया जैसन को अपने रूम में मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही वो उसके रूम में जाता है वो वहाँ पे बेहोश होती है और वहाँ पे बहुत सारी जहर की गोलियां पड़ी होती हैं। जैसन ये देखकर डर जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। ये सब सोफिया का नाटक था, लेकिन जैसे ही उसको होश आता है तो वो जैसन से बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जैसन वहाँ पर उसको मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं सारा उस स्कूल में वापस आ गई थी। सारा वहाँ जैसन से बात कर रही थी। सोफिया को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है। और जब सारा नहा रही होती है तो सोफिया उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका मर्डर कर देती है, दीवार पे उसका सर मारकर। और वहाँ पर ऐसा दिखाती है कि सारा के पैर फिसलने की वजह से उसकी मौत हो गई है, ताकि किसी को शक ही ना हो। दूसरे दिन हम देखते हैं सोफिया जैसन को घपाघप करने के लिए अपने रूम में बुलाती है। जैसन उसे मना कर देता है। जैसन के मना करने पर सोफिया उसको घपाघप का वीडियो दिखाती है और बोलती है अगर तुम मेरे साथ घपाघप नहीं करोगे तो ये वीडियो मैं सारी जगह वायरल कर दूंगी। जैसन ये सब सोचकर बहुत ज्यादा डर जाता है और घबराने लग जाता है। तभी उसकी बहन को उस पर शक हो जाता है। उसकी बहन के काफी बार पूछने पर जैसन उसको सारी सच्चाई बता देता है। तो वो दोनों प्लानिंग करके सोफिया के रूम में जाकर जब उसका लैपटॉप चेक करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि ये नकली सोफिया है, असली सोफिया कोई और ही है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल रेबिका सोफिया की आंटी का हाल पूछने के लिए हॉस्पिटल में फोन करती हैं। तो उनको पता चलता है कि वहाँ कोई सोफिया नहीं जाती और ना ही वहाँ कोई सोफिया की आंटी एडमिट है। रेबिका सोफिया को अपने रूम में बुलाकर सारी बात पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम कौन हो। उसको सच्चाई पता लग जाती है वहाँ पे। तभी रेबिका फादर के पास कॉल करती है ताकि वो उनको सच्चाई बता सके। लेकिन सोफिया वहाँ पर उसके सर
पे वार करके उसको बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो चर्च की तरफ जाती है। वो जैसे ही चर्च में एंटर करती है वहाँ पे जैसन और उसकी बहन होती है। हम यहाँ देखते हैं सोफिया सीधा जाकर जैसन की बहन पे हमला करने लग जाती है और एक पोट लेकर सीधा उसके सर पे वार कर देती है, जिससे कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी जैसन वहाँ पे सोफिया को मारने लग जाता है। लेकिन तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि प्रिंसिपल रेबिका भी वहाँ पे आ जाती है ताकि वो उन दोनों को उस सोफिया से बचा सके। लेकिन सोफिया उल्टा रेबिका का गला दबाने लग जाती है। जैसन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए उसके हाथ में जो पेचकस होता है उसी से ही उसका वहाँ पे काम तमाम कर देता है। सोफिया वहाँ पे देखती है कि जिससे मैं प्यार करती थी, जिसको मैं पाना चाहती थी, आज उसी ने मेरा खून कर दिया। और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब तो करो ही करो। आप वीडियोस को देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं ना, तो करो ना यार सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।